आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ है, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। मौत का खेल खेलना आज की नौजवान नस्ल के लिए एक शौक बन गया है। जरा सोचिए, अगर यही खेल दोस्ती के नाम पर खेला जाए तो उसका अंजाम क्या होगा? सिर्फ मौत। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्ती के नाम पर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है आज की नई नस्ल। सही और गलत में फर्क तो दूर की बात, जो वो कर रहे हैं उसके अंजाम की फिक्र तक नहीं है उन्हें। इस बात की जरा परवाह नहीं है उन्हें कि वो किसी के घर के चिराग है, किसी के घर की उम्मीद है, बुढ़ापे का सहारा है। उन्हें सिर्फ फिक्र है तो नशे की, एक ऐसी अंधेरी दुनिया की फिक्र जो अपनी जिंदगी भी अंधेरों से भर देती है। देखिए ये तफ्तीश और खबरदार कीजिए उस नई नस्ल को जो फलक के तारे तोड़ने के बजाय जमीन पर कीड़ों की तरह रेंगना चाहती है। कातिल को मिला फिर से मौका। उसने कर दिया एक और कत्ल, एक कातिल का कत्ल, लेकिन मौत के बाद जिंदा हो गया मरने वाला। एक कैदी की फिल्मी स्टोरी, वो मरकर जिंदा हो गया। 15 दिन के लिए पेरोल पर छूटे एक सजायाफ्ता कैदी के बाहर रहने का आखिरी दिन था। पुलिस उसे लेने पहुंचने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसके घर से उठता धुआं पड़ोसियों का ध्यान खींचता है। आनन फानन में लोग फौरन पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस पहुंचती है और तफ्तीश में मिलती है जले हुए सामान के बीच दबी हुई एक लाश। लाश की शिनाख्त होती है रातीबड़ के रहने वाले राजेश परमार के रूप में। राजेश एक सजायाफ्ता कैदी था जिसे 15 दिन के लिए पेरोल पर छोड़ा गया था। मौके से ही पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था कि वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी जान दे रहा है। जांच में सामने आया कि मौके पर मिले युवक की मौत जलने से नहीं बल्कि गला घोंटने की वजह से हुई थी। यही नहीं, बुरी तरह झुलस चुकी बॉडी के हाथ पैरों पर रस्सी से बंधे होने के कुछ निशान भी बाकी थे। पुलिस को लग रहा था कि राजेश ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ था। प्रथम दृष्टया देखने से आया कि एक जली हुई लाश मिली जिसको वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ, जिससे समझ में आ रहा था कि इसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब पंचनामा हुआ है और जो इनिशियल पंचनामे के उपरांत जो है शॉर्ट पीएम हुआ है, तो ये समझ में आया था कि उसको उसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है एवं उसके हाथ जो है बंधे हुए पाए गए थे डेड बॉडी। कॉल डेटा रिकॉर्ड देखने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। पुलिस हैरान थी कि जिस इंसान की मौत हुए कई दिन बीत चुके हैं, आखिर उसका फोन कैसे चालू है। पुलिस के सामने एक नाम आता है निहाल खान का, जिससे ये चालू नंबर लगातार बात कर रहा था। लोकेशन के आधार पर पुलिस गुजरात स्थित अंदर जा पहुंची, जहां वो अपने दोस्त के घर रुका हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद निहाल कुछ सवालों में ही टूट गया और पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। निहाल ने ही बताया कि राजेश परमार के घर से जो लाश मिली थी वो राजेश की थी ही नहीं। निहाल ने बताया कि राजेश ने ही अपने कत्ल की साजिश रची थी। राजेश साउथ इंडिया में कहीं था और बार बार बात कर फोन स्विच ऑफ कर रहा था। पुलिस के कहने पर निहाल ने राजेश से बात की। भरोसे में आया राजेश जैसे ही चेन्नई सेंट्रल पहुंचा, यहाँ पहले से मौजूद भोपाल पुलिस की टीम ने उसे पकड़ लिया। लेकिन पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये था, अगर राजेश जिंदा है तो जो लाश राजेश के घर से मिली थी वो किसकी है? सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने दोबारा राजेश से पूछताछ शुरू की। भोपाल में आकर के जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई है, तब उसने स्वीकारा कि उसने किसी अनजान व्यक्ति को गोविंदपुरा के प्रभात चौराहे के पास किसी कलारी से जो है राजेश परमार एवं निहाल ने उसको अपने साथ ले करके आए हैं उस अनजान व्यक्ति को, और उसके बाद जो है उसको शराब और पिला करके आग लगा दी है और राजेश परमार भी उसके बाद जो है यहाँ से फरार हो गए। निहाल और राजेश ने अपने हुलिये से मेल खाते राहुल रैकवार उर्फ राजू को शराब पिलाने का लालच देकर अपने साथ बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद तीनों राजेश परमार के घर पहुंचे।
राजेश और निहाल राहुल रैकवार को तब तक शराब पिलाते हैं जब तक वो बेसुध नहीं हो जाता। राहुल के बेसुध होने के बाद राजेश और निहाल उसके हाथ पैर बांध देते हैं और घर का लकड़ी का सामान, किताबें और कपड़ों से उसके शरीर को ढक देते हैं। जाते जाते वो पेट्रोल से भीगे इस सामान और उसमें दबे हुए राजू की ओर जलती हुई तीली फेंककर आग लगा देते हैं। अगले दिन सभी को ये लगता है कि ये लाश राजेश की है। जो मृतक है उसका चप्पल एवं कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिले, कुछ फोटोग्राफ्स मिले, प्लस हम लोगों ने गुम इंसान की मैच किए कि कौन कौन सा गुम इंसान जो है उस एरिया से लापता है। तो मृतक की पहचान जो है राजू रैकवार के रूप में की गई। किसी फिल्म की तरह राजेश ने अपने ही कत्ल की कहानी लिखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गुनहगार की एक गलती उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होती है। राजेश तो सलाखों के पीछे फिर से पहुंच चुका है, लेकिन उस बेगुनाह के परिवार के आंसू शायद कभी नहीं सूख पाएंगे, जिसे एक शातिर की हैवानियत के चलते अपनी जान से बिना वजह हाथ धोना पड़ा। तफ्तीश के लिए जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। ये तफ्तीश फिल्मी तो नहीं है, लेकिन पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट जरूर है। इस तफ्तीश में वो सब कुछ है जो एक फिल्म में होना चाहिए। एक कातिल की शातिराना चाल, कानून के साथ उसकी आंख मिचौली। अक्सर मुजरिमों को यह लगता है कि वो कानून की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाएंगे, लेकिन कानून के लंबे हाथ उनकी गर्दन को दबोच ही लेते हैं। एक मिनट 15 सेकंड की मिस्ट्री। ऑटो में लड़की की लाश, तीसरी आंख में कैद गुनहगार, नशे के सौदागर, दम मारो दम, सहेली सुट्टाबाज। 1.25 मिनट यानी 1 मिनट 15 सेकंड की ऐसी मिस्ट्री जो आपके होश उड़ा देगी। बस आप तीसरी आंख में कैद सस्पेंस भरे इस 1.25 मिनट की मिस्ट्री को देखने की और समझने की कोशिश कीजिए, जहां आपको ये सुनसान इलाका दिख रहा है। आसपास सिर्फ 2 कार खड़ी हैं। रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त हुआ है। इसी बीच 1.25 मिनट के इस फुटेज के ठीक 15 सेकंड पर इस रात के अंधेरे में एक ऑटो की एंट्री होती है और 23वें सेकंड पर इस ऑटो के पहिए रुक जाते हैं। इन पहियों के थमने के साथ शुरू होती है सस्पेंस भरी ये कहानी। जहां 2 लड़के ऑटो से बाहर निकलते हैं। ये अकेले नहीं हैं, बल्कि अपने साथ ऑटो में कुछ रख कर लाए हैं। उसे ही निकालने की यहां जद्दोजहद हो रही है। किसी को इस ऑटो से खींचा जा रहा है। सबसे पहले इस ऑटो से पैर निकलते हैं। फिर पूरी की पूरी बॉडी को निकाला जाता है। जिसे ये लड़के इस चबूतरे पर रखकर ऑटो में फरार हो जाते हैं। आप जानकर दंग रह जाएंगे। एक लड़की की लाश को यहां रखकर ये दोनों लड़के फरार हुए थे। रात के अंधेरे के बाद हम आपको दिन के उजाले की तस्वीर दिखाते हैं, जहां रिहायशी इलाके में एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल जाती है। लोग इस लाश को देखकर दंग हैं।
आखिर लड़की की लाश की ये मिस्ट्री क्या है? रात के अंधेरे में ये दो लड़के कौन थे जो इस लड़की की लाश को ऐसे फेंक कर चले गए? तो उलझी हुई इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आपको एक बुजुर्ग औरत का दर्द सुनाते हैं, जो इस लाश पर बदहवास रो रही है और कह रही है, मेरी पोती को मार डाला। अब जाकर इनके कलेजे में ठंडक मिली। पूरी कोतवाली जानती है उसको, और मेरी मोड़िया मार डाली, सबकी चटनी चाटी हो गई जो पुलिस वाले लेके आएंगे। बेटा नौकरी से बैठा रहा हूँ, तुम कहाँ समझ रहे हो? यही नहीं, वो बार बार पुलिस वालों को कहती है वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। उसकी पोती बच सकती थी, लेकिन उसकी मौत के जिम्मेदार पुलिस वाले भी हैं। और गाड़ी में बैठते बैठते भी यही कहती है, वो गरीब हुई तो क्या हुआ, अपनी पोती को इंसाफ दिलाने के लिए वो दिल्ली तक जाएगी। मैं तुम्हें दिल्ली तक नहीं छोड़ूंगी, भले मैं गरीब नहीं हूँ, तुमने मेरी सुनी नहीं। मतलब 10 दिन से गायब आती, तो 2 दिना को चली आ गई, 2 दिना बाद फिर वो 5 दिना को गायब हो गई। तो बेटा मैंने इनका सूचना करी, 3 कोतवाली 3 दिन बराबर फिरी, लेकिन इन्होंने मेरी कोई सुनी नहीं। और थानेदार ने खुद जो कह रही कि हमारी नौकरी छोड़ दें, काम हमारी नौकरी नहीं करेंगे का, तुम्हारी हम कैसा सुनेंगे, हम नहीं सुन सकते, मना कर दी थी उन लोगों ने। एक लड़की की लाश की गुत्थी भी खुद उसकी दादी सुलझा रही है, जो बार बार एक लड़की का नाम लेती है और कहती है उसकी पोती की सहेली ने उसे बिगाड़ दिया। पहले आप ये सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे आखिर इस लाश में कौन सा सच छुपा है। और रूबी और जूली और एक रावत है धीमान जी का संग है, जो कल 12 बजे मेरे घर से बुला कर ले गए। शिवपुरी के कृष्णपुरम कॉलोनी में जिस लड़की की लाश को फेंका गया था, वो 20 साल की शिवानी की लाश है। मृतका की दादी के मुताबिक शिवानी का नशे के सौदागरों के साथ उठना बैठना था, जहां आरोप है कि एक लड़की ऐसी नशे की पार्टी रखती। शिवानी की दोस्ती ऐसे ही नशे के सौदागरों से हो गई थी। नशा पत्ता जूली करती है, और जूली सब लड़की ने फोन पर बुलाती है और सबको इकट्ठा नशा करती है, स्मैक का और सुई लगा उसको को दे 10 नानी, मेरी मोड़ी नहीं करती बेटा। अच्छा, तो अभी 10-15 दिन से तुम्हारी मोड़ी भी करने लगी थी इन्हीं के संग रह के। 10 दिन से। इस लाश की कहानी भी बेहद अजीब है। शिवानी को उसकी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसके पिता की मौत भी कुछ दिन पहले हुई थी। सिर्फ दादी ही उसका सहारा थी। तो क्या बचपन से अकेलेपन में ये जहरीला नशा उसका दोस्त बन गया, जो उसे नशे के सौदागरों के करीब ले गया? और फिर कल मैं एसपी ऑफिस भी गई, तो मैंने मेरी तो नहीं मिली एसपी साहब, लेकिन वो लड़की की मैंने दरखास्त लगाई, तो उन्होंने दरखास्त मेरी रख ली थी कि कल भेजेंगे कहीं। इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही थी और पुलिस के राडार पर ये आरोपी भी आ गए। मुखबिर की बताई जगह पर दबिश देकर आरोपी मूवी जाटव, बिल्ली उर्फ परमार सिंह गौर, जूली भार्गव, गोलू रजक, विकास सोनी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, तो आरोपियों ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। कितने दिन चलती थी इसमें? कितने दिन चलती थी वो? तो 1 दिन चलती। ये कल एक कोतवाली क्षेत्र में एक महिला की बच्ची की डेड बॉडी मिली हुई थी। उसको जाकर के कोतवाली पुलिस ने देखा और मर्ग कायम किया। उससे चला शिवानी शर्मा की ये नाम की लड़की की डेड बॉडी है। इस मामले में शिवानी की मौत का राज बाहर आ गया। शिवानी की मौत नशे के ओवरडोज से हुई थी, जिसे स्मैक के साथ ड्रग्स दी गई थी। उन लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि उनको स्मैक का जो डोज है वो ड्रग के साथ में दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। और इसको कैमरे में भी कवर किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करके इसमें 302, 120 भी 201, 34 के जो अपराध है दर्ज किए गए। सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस की नाक के नीचे आखिर कैसे पैर पसार रहा है नशे का काला कारोबार। तफ्तीश के लिए शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर पुलिस चाहे तो कोई बच्चे का खिलौना भी नहीं छीन सकता, लेकिन यहां तो रातों रात किसी के चमन को ही उजाड़ दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और डकैत अपना काम कर गए। सोचिए, अगर चोरों और डकैतों के दिल में कानून का खौफ ही खत्म हो जाए तो एक आम इंसान के घर की हिफाजत कौन करेगा? देखिए तफ्तीश और खबरदार रहिए, क्योंकि आपको अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। पहले आंखों पर बांधी पट्टी, लोगों ने हमको बांध दिया। बांधने के बाद में मतलब आंखों पे पट्टी बांधी सबसे पहले, फिर बांधे हाथ पैर, उसके बाद हाथ मुंह सब बांध दिया। पैर भी बांधे, हाथ बांधे, मुंह बांधे। 1.5 घंटे घर में मचा कोहराम। दस नकाबपोश 1.5 घंटे। रूमाल में कैद डकैत, खामोश, वरना उन्होंने हमको एकदम शांत रहने के लिए कहा कि हल्ला नहीं करना, नहीं तो हम कोई घटना कर देंगे, और शांत रहोगे तो कुछ नहीं करेंगे। आप पहले ये 3 तस्वीर देखिए, क्योंकि इन्हीं 3 तस्वीरों में कैद है 1.5 घंटे की दहशत की कहानी। आतंक के उन 1.5 घंटों की दास्तान। ये खिड़की, ये सुनसान इलाका और ये रूमाल। जहां सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं इन पुलिस वालों की जो सुराग को सूंघने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे, आखिर ये रूमाल कानून के रखवालों को कौन सा सबूत दे रहा है? तो इस रूमाल की तहकीकात करने के लिए हमें इस घर में जाना होगा, लेकिन इस घर में जाने के लिए हम उस दरवाजे से एंट्री करेंगे जो खिड़की से होकर जाता है। पौष इलाके के इस बंगले में इसी खिड़की से रात के अंधेरे में तकरीबन 3:30 बजे खिड़की का ग्रिल तोड़कर 10 नकाबपोश डकैत इस घर में दाखिल हुए, और उसके बाद जो होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सुबह करीब 3:30 बजे हम लोगों को अचानक आहट मिली है, तो हम लोगों ने उठने की कोशिश की। उसी समय 7-8 लोग एकदम से अंदर आए, 10 लोग थे करीब से। तो उनने हमको एकदम शांत रहने के लिए कहा कि हल्ला नहीं करना, नहीं तो हम कोई घटना कर देंगे, और शांत रहोगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो सुना आपने कैसे वो नकाबपोश दाखिल हुए थे, जो कम उम्र के नजर आ रहे थे, चेहरे पर नकाब ओढ़े, जिनके टारगेट पर था आर्किटेक्ट शैलेश विश्वकर्मा का परिवार। उस वक्त घर में शैलेश विश्वकर्मा, उनकी बीवी और 2 बच्चे घर में मौजूद थे। ऊपर शैलेश विश्वकर्मा का ऑफिस है। डकैत इस घर में दाखिल हुए और उसके बाद 1.5 घंटे तक घर में कोहराम मचता रहा। पहले घर वालों की आंखों पर पट्टी बांधी गई, उसके बाद उनके हाथ पैर बांधे गए, और उसके बाद जो हुआ, दहशत की उस कहानी को भी सुन लीजिए। लोगों ने हमको बांध दिया। बांधने के बाद में मतलब आंखों पे पट्टी बांधी सबसे पहले, उसके बाद हाथ मुंह सब बांध दिया। पैर भी बांधे, हाथ बांधे, मुंह बांधे, और उसके बाद में नीचे मतलब पलंग के नीचे, पहले पलंग के ऊपर थे तो पलंग के नीचे डाल दिया। फिर मेरी वाइफ को धमकाया कि जो भी घर में जेवर वगैरह है, पैसा है, वो दे दो। डकैतों ने महिला और बच्ची को लेकर घर के हर कोने की छानबीन की। कहां क्या क्या रखा गया है। घर को पूरी तरह उन 10 नकाबपोश डकैतों ने खंगाल डाला, और जो जेवर उस वक्त घर वाले पहने हुए थे वो भी उनसे छीन लिए। जेवर और रुपयों समेत वो वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यही नहीं, जाते जाते सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए, जिसमें उन डकैतों का सुराग कैद था। 1.5 घंटे तक इस पूरे घर में कोहराम मचता रहा। 1.5 घंटे तक 10 नकाबपोश डकैती की वारदात को अंजाम देते रहे, और उसके बाद पहुंची कटनी की सिटी कोतवाली थाना पुलिस। सब खोल के सब दिखा दिया उनको, अलमारी वगैरह
उसमें जो मिला उनको उन्होंने निकाल लिया। और जो हमने जेवर पहने हुए थे, यानी मैंने चेन पहना हुआ था, अंगूठियां पहना हुआ था, मेरी वाइफ की अंगूठियां, चेन वगैरह, वो सब निकाल लिया उन्होंने। अब सवाल है कि आखिर ये डकैत गैंग कहां से आया और कहां गया। तो सबसे पहले इस इलाके को समझने की कोशिश करते हैं। कटनी का दुबे कॉलोनी इलाका पॉश इलाका है, जहां फरियादी शैलेश विश्वकर्मा के घर के बाहर खाली मैदान है और पास में बस्ती भी लगी हुई है। पुलिस को शक है कि वो डकैत इसी खुले मैदान से आए थे और यहीं से फरार हो गए। इन डकैतों का हुलिया और वारदात के तरीके से इनके सुराग पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। अब सवाल है कि रूमाल में कौन सा सुराग कैद है, तो डकैत भागते वक्त यही सुराग छोड़ गए थे। ये डकैतों में से किसी का रूमाल है। दुबे कॉलोनी निवासी शैलेश विश्वकर्मा ने इस आशय की आज रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बीती रात को करीबन 3-3:30 बजे उसके निवास स्थान पर 8-10 लोग बलपूर्वक घुसे और उसको और उसके पत्नी को और उसके बेटे बेटी को हाथ पैर बांध दिए और मुंह भी बांध दिए थे और इनके पहने हुए सोने के चैन और अंगूठी और करीबन 1.25 लाख रुपए नकदी लूट के वो फरार हो गए। अब एक और बात जान लीजिए, इस कॉलोनी से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही सिटी कोतवाली थाना है और महज 10 मिनट की दूरी पर एनकेजे पुलिस थाना है। यानी दोनों थानों के बीच ये कॉलोनी पड़ती है, लेकिन कानून के रखवालों का भी इन डकैतों को कोई खौफ नहीं। बात पंजीबद्ध कर लिया और कोशिश कर रहे हैं हम जल्दी से जल्दी आरोपी तक हो जाए। नहीं, डकैती है ये, तो सीधी डकैती है ये। 5 से अधिक व्यक्ति जिस घटना में शामिल रहते हैं वो डकैती रहती है। ये खुली खिड़की कानून के रखवालों को भी आईना दिखा रही है। रात के अंधेरे में कैसे गश्त की जा रही थी, ये खुली खिड़की पुलिस सिक्योरिटी के हर दावों की पोल खोल रही है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। तफ्तीश के लिए कटनी से प्रभाकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।